स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वन्दे श्रीराधिकायां ब्रजारण्यविहारिणी। तस्य कृपा विना कोऽपि न कृष्णं ज्ञातुमर्हसि। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वातजातं नमामि। वातजातं नमामि। भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए बिन से विघ्न अनेक। श्री राधा मोरी स्वामुनि अरु में राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावनवास। श्री वृंदावनवास लाडली संग विराजे। सब बाधा कट जाए जपे जो राधे राधे। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। प्रातः अर्चनीय वंदनीय प्रथम पूजनीय सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में अपने मन को लगाते हुए आदिदेव महादेव भूत भावन भगवान भोलेनाथ आशुतोष नीलकंठ सांब सदाशिव के चरणों में कोटि कोटि बार नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का कारण करुणालय वर्णालय अहेतु की कृपा करने वाले भक्त कल्प वांछित मोर मुकुटवारे पीताम्बर धारी
भगवान श्री नंदनंदन यशोदानंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान जी के श्री चरणों में कोटि कोटि बार नमन। ब्रज राशेश्वरी ब्रज रखवारी भक्तों की प्यारी श्री राधिका जी सरकार के चरणों में कोटि कोटि बार नमन करते हुए और इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित सभी भगवान के प्यारे भक्त श्रद्धामयी मात्र शक्ति आप सभी को हाथ जोड़ करके नमन है। आइए आज श्रीमद् भागवत महापुराण का विश्रांति का सत्र है। आज भागवत जी को विश्राम देंगे और कथा आरंभ करें। इससे पूर्व भागवत जी की आरती करें। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हों और गोविंद के चरणों में मन लगाते हुए आरती करें। श्री तारते पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत शापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत शापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी ये दुख हरनी, है सुख करनी ये दुख हरनी। ये मधुसूदन की आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगफंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगफंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती। साक्षात मेरे ठाकुर जी का स्वरूप है और जो भगवत प्रेमी हैं, जो कृष्ण के प्रेमी हैं, जो सनातन धर्मी हैं, उन्हें भागवत जी का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। भागवत जी का अर्थ होता है भगवान ने जो कहा है, भगवान ने जो कहा
वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। और कल का जो प्रसंग था वो रुक्मणी मंगल का, भगवान श्री कृष्णचंद्र और रुक्मणी जी का पावन विवाह होता है। रुक्मणी जी द्वारकाधीश की पटरानी है। भागवत में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण के रुक्मणी जी के अलावा भी जामवंती जी, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, नगनजीती, भद्रा और लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ। ठाकुर जी की 8 पटरानियां हैं। आओ कथा को आरंभ करें। उससे पूर्व अपने मन और अपनी वाणी को पवित्र करते हुए भगवान का पावन नाम जपें। एक बार हम बोले, एक बार आप बोलो। कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे। सब गाओ प्रेम से ताली बजाते नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
गोकुल में चमके गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण 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 हे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण 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 राधे कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान द्वारकाधीश हैं, रुक्मणी जी के सहित प्रभु की 8 पटरानियां हैं और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कभी कभी व्यक्ति जब बहुत ज्यादा बलवान हो जाता है तो बल का दुरुपयोग करता है, कभी कभी जब बहुत ज्यादा धनवान हो जाता है तो धन का दुरुपयोग करता है। अगर धन का सदुपयोग नहीं होता तो दुरुपयोग ही होना निश्चित है। शक्ति का अगर सदुपयोग नहीं होता तो उसका दुरुपयोग होता है। ऐसा ही एक राजा है जिसका नाम है भौमासुर। भौमासुर अपने बल का दुरुपयोग करता है, बड़े बड़े राजघरानों में जाता और वहां से राजकुमारियों का हरण कर लेता, राजकन्याओं का हरण करके ले आता। मन में एक संकल्प था कि जब ये राजकुमारियां 20,000 हो जाएंगी तो एक साथ इनके साथ सामूहिक विवाह करूंगा। अगर बल के साथ विवेक नहीं है तो बल का दुरुपयोग होता है। धन के साथ अगर दान नहीं है, अकेला धन है, तो ये ऐश्वर्य भी बुद्धि को बिगाड़ देता है। और विवेक आता है सत्संग से, विवेक आता है प्रभु की भक्ति से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग किया और इसने 16,000 राजकन्याओं का हरण कर लिया। 16,100। अब भगवान के पास सूचना गई, भगवान के पास सूचना गई। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं भौमासुर के साथ युद्ध करूंगा। और भगवान सत्यभामा को साथ लेकर के भौमासुर के पास गए। बड़ा विचित्र
युद्ध हो गया, भौमासुर कृष्ण के हाथों मारा गया। और जब प्रभु ने भौमासुर के कारागार में प्रवेश किया तो वहां कारागृह में 16,100 राजकुमारियों को देखा। भगवान के नेत्र सजल हो उठे, सोचने लगे अब ये राजकुमारियां कहां जाएंगी, क्योंकि दुनिया का कोई भी राजकुमार इनसे विवाह नहीं करेगा। कहेगा कि तुम तो भौमासुर के यहां कैद में बंदी रह करके आई हो, तुमसे विवाह कैसे करें। अब इन राजकुमारियों के पास केवल 2 ही मार्ग हैं, या तो ये कहीं अपनी आत्महत्या करें या फिर गलत राह को अपनाएं। तो भगवान ने उन राजकुमारियों से कहा, तुम्हारे मन में कोई अन्यथा विचार न हो तो मैं आप सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। गोविंद ने 16,100 राजकुमारियों के संग एक मुहूर्त में विवाह कर लिया। भगवान द्वारका में आ गए। बड़ा सुंदर परिवार है, बड़ी शांति है। भगवान के इतने विवाह हुए, 16,108 विवाह हुए हैं। तो इसका अर्थ क्या है? 16,108 विवाह, इसका अर्थ क्या है? वेद में 3 कांड हैं। ज्ञान कांड, ज्ञान कांड के 16,000 मंत्र हैं। कर्म कांड 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं। उपासना कांड 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं। उप समीपे असनम उपासनम, परमात्मा के पास, परमात्मा के समीप चले जाना ही उपासना कहा गया है। 16,000 वेद के जो उपासना कांड के मंत्र हैं, वही श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां हैं। 100 प्रकार के उपनिषद हैं वेदांत, जिनमें कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन किया जाता है। वे 100 प्रकार के उपनिषद ही श्री कृष्ण की 100 पत्नियां हैं। और गीता में इसलिए एक श्लोक आता है, भूमिरारोप नलो वायु खम नो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम में मितना प्रकृति अष्टदता। 8 प्रकार की प्रकृति होती है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की प्रकृति में ये जीव और ब्रह्म बटा हुआ है। तो 16,108 पत्नियों का अर्थ होता है कि 16,000 वेद के मंत्र, 100 प्रकार के उपनिषद और 8 प्रकार की प्रकृतियां, जिनमें ये संसार बटा है, 16,108 होती है। 16,108 पत्नियां हों तो महाराज, भगवान श्री कृष्ण 16,108 पत्नियां रख सकते हैं तो 10-20 तो हम भी रख सकते हैं। अरे भगवान ने तो 7 दिन 7 रात तक अपने बाएं हाथ की कन की उंगली पर गोवर्धन पर्वत को भी धारण किया। तो क्या है, एक और हम अगर विचार करें तो ये जो तन है, इसमें 16,108 नाड़ियां हैं। नाड़ियों का बिगड़ करके नारियां हुआ और नारियों का बिगड़ करके रानियां हुआ। इस तन का जो पति है वो भगवान श्री कृष्ण है। आत्मा के जो पति हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। इस प्रकार भगवान की 16,108 रानियों का उल्लेख आता है। जो प्रकृति के वश में रहता है वो जीव है। जो प्रकृति के वश में रहता है वो जीव है, और प्रकृति जिसके वश में रहती है वो ही ब्रह्म है, वो ही प्रभु है, वो ही श्री कृष्ण है। इसलिए हम जीव हैं, क्योंकि हम प्रकृति के वश में हैं, और
प्रकृति जिसके वश में है वही श्री कृष्ण है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।